सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। अज्ञात वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हो लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की, यानी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के लिए मतदाता सूची के फॉर्म 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण के दौरान लगभग 73% मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं। घर घर जाकर फॉर्म भरने की ये प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग से जुड़े अनुच्छेद 324 से 329 तक हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 324 की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों का नियंत्रण, निर्देशन और प्रबंधन करता है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, लिंग या स्थिति के आधार पर किसी को मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता। सभी योग्य नागरिक बराबर हैं। अनुच्छेद 326 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डाल सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। वहीं अनुच्छेद 327 की बात करें तो संसद चुनावों से जुड़े नियम हैं, मतदाता सूची और प्रक्रियाओं पर कानून बना सकती है ताकि राष्ट्रीय और राज्य चुनाव सुचारू हो सके। अनुच्छेद 328 जहां संसद ने नियम नहीं बनाए वहां राज्य विधानसभाएं अपने राज्य चुनावों के लिए कानून बना सकती है और प्रक्रिया तय कर सकती है। अनुच्छेद 329 अदालतें चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देंगी, केवल परिणाम के बाद चुनाव याचिका के जरिए चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। खुदरा महंगाई दर। अक्टूबर 2025 में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। ये सितंबर 2025 के 1.44% से काफी कम है। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी गिरावट और GST दरों में कटौती के कारण ये राहत मिली है। खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति को आप इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारत की नीतिगत ब्याज दर तय करती है ताकि महंगाई नियंत्रित रहे और आर्थिक विकास को मदद मिले। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त। ये साल में कम से कम 4 बार बैठक करती है और महंगाई को तय लक्ष्य के भीतर रखने का काम करती है। MPC का लक्ष्य क्या है? MPC का लक्ष्य है कि देश में महंगाई 4% के आसपास रहे। इसे थोड़ा ऊपर नीचे होने की भी छूट है, यानी 2 से 6% के बीच महंगाई को रखना। अगर महंगाई ज्यादा बढ़े या बहुत कम हो जाए तो MPC ब्याज दरें बदलकर उसे संतुलित करने की कोशिश करती है। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य असम के मोरीगांव जिले में स्थित है। ये दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडे के सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है। ये अभयारण्य ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में घास के मैदानों और आर्द्र भूमियों के एक छोटे से क्षेत्र को कवर करता है। ये एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी फोल्ड पर्वत प्रणाली है जो दिल्ली से गुजरात तक लगभग 670 किलोमीटर में फैली है। यह विशेष पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर गुरु शिखर है। ये थार रेगिस्तान को पूर्व दिशा में फैलने से रोकने वाली महत्वपूर्ण प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है और लूनी व बनास जैसी नदियों का जल विभाजक क्षेत्र है। अरावली खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है। SIR क्या है, जिसे चुनाव के दौरान आपने काफी सुना है। SIR दरअसल इसको कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। मतदाता सूची को जांचने, अपडेट करने और साफ करने का एक बड़ा अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 18 साल या उससे अधिक उम्र के सभी योग्य नागरिकों को वोटर लिस्ट में जोड़ना या शामिल करना, मृत, डुप्लीकेट या दूसरे स्थान पर चले गए मतदाताओं के नाम को हटाना।
विशेष गहन पुनरीक्षण में शामिल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में शामिल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। 9 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 3 हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। भारत के मानचित्र पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में एनजीटी अधिनियम के तहत पर्यावरण विवादों के तेज और प्रभावी समाधान के लिए हुई। ये प्रदूषण, वन, जैव विविधता और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े मामले सुनता है। एनजीटी तेज न्याय देकर अदालतों का बोझ कम करता है और पर्यावरण शासन को मजबूत बनाता है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026, भारत की कुल रोजगार योग्यता बढ़कर 56.35% हो गई है, जो 2024 से ज्यादा है। पहली बार महिलाओं की रोजगार योग्यता पुरुषों से आगे है। महिलाएं लगभग 54% और पुरुष लगभग 51.5% हैं। भारत अब वैश्विक एआई प्रतिभा का लगभग 16% हिस्सा रखता है और 2027 तक लगभग 12.5 लाख एआई विशेषज्ञ होने की उम्मीद है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में आगे क्या है? भारत में 90% से ज्यादा कर्मचारी रोजाना जेनरेटिव एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिग और फ्रीलांस काम 2030 तक 23.5 मिलियन लोगों तक पहुंच सकता है। प्रोजेक्ट आधारित भर्ती तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा भर्ती टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, वित्त, मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और हेल्थ केयर में हो रही है। सबसे अधिक रोजगार योग्य राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में बात कर लेते हैं। मुल्ला पेरियार बांध एक पत्थर का गुरुत्वाकर्षण बांध है जिसे 19वीं सदी में केरल की पेरियार नदी पर बनाया गया था। ये बांध सिंचाई और बिजली के लिए 999 साल की लीज पर तमिलनाडु द्वारा चलाया जाता है। ये बांध दोनों राज्यों के पीछे एक बड़ा विवाद है। केरल को इसकी पुरानी उम्र और भूकंप वाले क्षेत्र में होने के कारण सुरक्षा की चिंता है, जबकि तमिलनाडु इसे अपने सूखे दक्षिणी इलाकों के लिए जीवन रेखा मानता है। कोची को Booking.com द्वारा 2026 में घूमने के लिए शीर्ष 10 ट्रेंडिंग वैश्विक गंतव्यों में से एक नामित किया गया है। ये सूची में भारत का एकमात्र शहर है। ये पहचान कोची के संस्कृति, कला, इतिहास और सुंदर समुद्र तटों के अनूठे मिश्रण को उजागर करती है। सीजियम और रुबीडियम। केंद्र सरकार ने सीजियम और रुबीडियम खनिजों पर 2% की रॉयल्टी दर को मंजूरी दी है। ये फैसला इन महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 जिसे जर्मन वॉच ने जारी किया है, देशों को इस आधार पर रैंक करता है कि अत्यधिक मौसम की घटनाओं से उन्हें मानव और आर्थिक नुकसान कितना हुआ। रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल साउथ के देशों पर इसका असर ज्यादा पड़ता है। भारत को दीर्घकालिक सूचकांक 1995 से 2024 में दुनिया में 9वां स्थान मिला है, जिससे पता चलता है कि बाढ़ और हीट वेव जैसी घटनाओं के कारण भारत बहुत संवेदनशील है। रिपोर्ट तुरंत ग्लोबल स्तर पर क्लाइमेट फाइनेंस और अनुकूलन के लिए कदम उठाने की अपील करती है। चीता। भारत और बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीकी देश से 8 चीता भारत लाने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा के दौरान घोषित इस समझौते का उद्देश्य भारत में फिर से चीता बसाना और उनकी संख्या बढ़ाना है। ट्यूबरक्यूलोसिस। भारत में टीबी के मामलों में 2015 से 2024 के बीच 21% की कमी आई है, जैसा कि WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 में कहा गया है। ये गिरावट वैश्विक दर से लगभग दोगुनी है और इसका कारण देश में तेजी से मरीजों की पहचान और बेहतर इलाज की कोशिशें हैं। GI टैग एग्जाम्पल्स। कनडिप्पाया केरल पारंपरिक हाथ से बुनी चटाई होती है।
आपातानी वस्त्र अरुणाचल प्रदेश का है, स्थानीय जनजातीय द्वारा बुना कपड़ा होता है। मार्थंडम शहद तमिलनाडु का है, शुद्ध पारंपरिक जंगल वाला शहद है। लेपचा तुंगबुक सिक्किम का है, हाथ से बना बांस का बर्तन जिसे जीआई टैग दिया गया है। बोडो अरुणाई असम का है, रंगीन बुना बोडो दुपट्टा। अंबाजी सफेद संगमरमर गुजरात का है, उत्तम गुणवत्ता का सफेद पत्थर। बेदू बद्री गाय का घी उत्तराखंड का है, पहाड़ी पारंपरिक हर्बल घी। और चलिए अब आखिर में डाल लेते हैं एक नज़र भारत के मानचित्र पर, जिस पर चयनित किए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो करंट अफेयर्स के नज़रिए से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का अन्नामय्या है, यहाँ पर इलीगल किडनी रिमूवल की घटना सामने आई है। केरल का कोची है, आप देख सकते हैं। कर्नाटका की एक जगह धर्मशाला, महाराष्ट्र का अमरावती और गुजरात का भरूच, ये सभी खबरों में अभी बने हुए हैं। और जाते जाते आपको याद दिला दूं कि कमेंट में हमने PDF फाइल डाल दी है, जहां आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।